नमस्कार, मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं हरिद्वार से। हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम के समीप सतनाम साक्षी घाट पर जगजीतपुर के दो सगे भाई नैतिक और हर्ष गंगा जी नहाने पहुंचे थे। इसमें अचानक से बड़े भाई को डूबते देख छोटे भाई ने भी गंगा में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों के शोर मचाया। तब तक दोनों सगे भाई गंगा में डूब चुके थे। परिवार को बच्चों के डूबने की सूचना मिलने पर मौके पर परिवार सहित स्थानीय लोगों का हुजूम जमा हो गया। दोनों सगे भाइयों की डूबने के कारण लोगों को जैसे ही पता चला, सभी लोग गंगा किनारे उमड़ पड़े। फिलहाल पुलिस द्वारा लगातार दो सगे भाइयों को ढूंढने की तलाश जारी है। मौके पर स्थानीय लोग और परिवार के लोग फिलहाल दोनों बच्चों की तलाश में जुटे हुए हैं। दोनों भाइयों के डूबने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार ये परिवार देहरादून से कुछ महीने पहले हरिद्वार रहने के लिए आया था। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे में निवासी ग्राम गांजर पोस्ट कुंटालेश्वर कुलांटेश्वर में चंदन सिंह पुत्र विशन सिंह अपने घर के पास खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक तेंदुए युवक के हाथ पर हमला कर दिया। तभी युवक ने शोर मचाया, तेंदुआ भाग गया। ग्रामीणों युवक को आनन फानन करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरायखेत से ले जाया गया। युवक प्राथमिक उपचार छुट्टी दे दी गई है। वहीं वन विभाग ने टीम आनन फानन करके घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल वन विभाग ने घायल को 5,000 रुपए की औपचारिक सहायता दी है। 84 रेंज वन कर्मियों की काफी कमी है। फिलहाल वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी किया है। वन विभाग एक टीम का गठन कर क्षेत्र गश्त कर रही है। प्रदेश पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मुख्यमंत्री बनते ही रानीखेत के रोडवेज डिपो को भवाली डिपो में विलय कर दिया गया है। रानीखेत और भवाली का रोडवेज डिपो रामनगर डिपो के नाम से जाना जाएगा। जी हां, उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इस बाबत शासनादेश भी जारी कर दिए हैं। इधर सरकार के इस तुगलकी फरमान से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। रानीखेत के पूर्व विधायक करण मेहरा के नेतृत्व में व्यापारियों व नागरिकों ने तहसील में प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक ने कहा कि सरकार साजिशन यहाँ के कार्यालयों को समाप्त कर रही है। पहले उद्यान निदेशालय को देहरादून शिफ्ट करने की बात कही जाती है, तो वहीं अब रानीखेत के रोडवेज डिपो को भवाली डिपो में विलय किया जा रहा है। एक और रानीखेत वासी जिले की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार यहाँ के विभागों को अन्यत्र शिफ्ट करने में तुली हुई है। उन्होंने कहा कि जब जब रानीखेत में भाजपा के नुमाइंदों ने प्रतिनिधित्व किया है, तब तब यहां से विभागों का विलय हुआ है। साथ ही पूर्व विधायक मेहरा ने कहा कि रोडवेज डिपो के लिए जल्द ही एक शिष्टमंडल लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे। बीजेपी का आज 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर भाजपा का झंडा आरोहण किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और संगठन मंत्री अजय कुमार ने झंडा आरोहण किया। प्रदेश कार्यालय समेत सभी जिला मुख्यालयों पर पार्टी झंडा फहराया जाएगा। सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने घरों पर पार्टी झंडा लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और संगठन मंत्री अजय कुमार झंडा आरोहण करेंगे। स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को वर्चुअल माध्यम से कई जगह पर सुना भी जाएगा। देहरादून में भी निजी फार्म पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पार्टी के शुरुआती संघर्ष के बारे में जनता को जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड में सभी मंडलों पर स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना जा रहा है। देहरादून के निजी फार्म पर स्थापना दिवस का कार्यालय चल रहा है। कुछ ही देर में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा विधायकों समेत तमाम कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद संगठन की ओर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। देहरादून के जीएमएस रोड से घंटाघर तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। गदरपुर के वरिष्ठ अभिवक्ता नरसिंह की एक किताब से अध्याय दहेज के फायदे पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है।
वरिष्ठ अभिवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक मुद्दा उठाया जिसमें यह बताया गया है कि नर्सिंग की एक किताब में दहेज के फायदे गिनाए गए हैं जो कि पूरी तरह गलत है। दहेज को हतोत्साहित करने की बजाय नर्सिंग जैसे सम्मानित पैसे और किताब से लिखा हुआ है तो वह पूरी तरह गलत है और इसका कड़ा विरोध भी किया जाना चाहिए और इस पाठ्यक्रम से इसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। वरिष्ठ अभिवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि दहेज लेना और देना कानूनी तौर पर पूरी तरह गलत है, लेकिन यदि किसी किताब में छपा हुआ है तो अधिकारियों की गलती है। दहेज प्रथा समाज की एक कुरीति है। हमारे कानून के मुताबिक दहेज लेना और देना अपराध माने गए। पूर्व में समाज सुधारकों ने, समाज के हितैषी लोगों ने इस कुरीति को खत्म करने के लिए प्रयास किए और ये कुरीति खत्म करके अब इसको अपराध घोषित करते हुए कानून बनाया गया। आज इस सभ्य पढ़े लिखे समाज में अगर हम दहेज की बात को बढ़ावा देते हैं या दहेज का होना अच्छी बात करते हैं तो निश्चित तौर से समाज हित में नहीं है और निंदनीय है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार में गणेश जोशी ने जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वरानंद और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी से मुलाकात की। हर की पौड़ी पर गणेश जोशी ने गंगा पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि उनकी सरकार किसान, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर भी गंभीरता से काम कर रही है। साल 2025 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। पहाड़ से पलायन जैसी गंभीर समस्या के निदान के लिए पहाड़ के किसानों की फसल का उचित मूल्य भी दिलाया जाएगा। पहाड़ के किसानों को आधुनिक कृषि के तौर तरीके सिखाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 2023 के अंत तक देहरादून में उनका ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम पूरा हो जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर हिदायत दी कि उत्तराखंड में बेईमान अफसरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफसरों को कह दिया गया है कि ऐसी नौबत ना आने दी जाए कि मंत्रियों को उनसे ऊंची आवाज में भी बात करनी पड़े। कैबिनेट मंत्री आए थे, उन्होंने हमसे आशीर्वाद लिया है माता जी की कृपा उनके ऊपर, उनको जो वहाँ का पद अच्छा उनको मिला है पद, तो इसलिए आए थे। बाकी कोई खास विशेष हमारे भी कोई बात नहीं हुई है। गुरु जी, गोरखपुर में घटना हुई, गोरक्षनाथ आश्रम पे घटना हुई, एक आतंकी जिसके आतंकी कनेक्शन भी कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। देखिए, जो गोरखपुर की जो घटना हुई है उसकी हम निंदा करते हैं, परंतु जो घटना हुई है इसका जो है, इसके लिए क्या कहें हम, इसमें मतलब समर्थ नहीं है किसने क्या किया। इसकी जो मतलब आगे चल के जो हमारे योगी जी है इसकी जांच हो रही है और जो भी होगा उसके लिए सही नहीं। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, 2025 तक हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे, ये हमारा संकल्प है। हम कृषि के माध्यम से ऐसे अवसर पैदा करेंगे, क्योंकि अब तो जैविक खेती के माध्यम से हम एक साल में 4 फसलें उगा सकते हैं। तो जब उसको वहीं जो है काम करने का मौका मिलेगा, उत्पाद का सही लाभ मिलेगा, तो पलायन भी रुकेगा। हमने संकल्प लिया है कि 2030 एंड तक। चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन है। आज के दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश की पूजा भी की जाती है। इसके बाद माँ दुर्गा और उनके स्वरूप की पूजा आरंभ होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ का स्मरण करने से ही असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। माता रानी की सच्चे मन से उपासना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। लक्सर तहसील में लेखपाल संघ की उपशाखा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह पिछले साल सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद से उपशाखा के अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था। संघ की जिला इकाई ने उपशाखा की नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत जिले से ऑब्जर्वर बनकर आए लेखपाल ब्रजभूषण व ऋषिपाल की निगरानी में लक्सर में तैनात सभी लेखपालों की तहसील के सभागार में बैठक बुलाई गई थी। सबसे पहले मतदान कराए बिना ही सहमति के आधार पर पदाधिकारियों का चयन करने पर विचार किया गया।
इस दौरान लेखपाल नीरज तोमर को लक्सर उपशाखा का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में उपस्थित सारे लेखपालों ने प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया। इसके साथ ही पंकज कुमार को उपशाखा का उपाध्यक्ष, योगेंद्र राणा को मंत्री, अरुण कुमार को संगठन मंत्री, दीपक कुमार को कोषाध्यक्ष और दाऊद अली को ऑडिटर बनाने का प्रस्ताव भी सभी की सहमति से पारित हो गया। इसके बाद ऑब्जर्वर ब्रजभूषण व ऋषिपाल ने इन सभी पदाधिकारियों के चयन की घोषणा कर उनको शपथ दिलाकर कार्यभार सौंप दिया। पिथौरागढ़ जनपद की सीमांत व्यास घाटी में 11,000 फीट की ऊंचाई पर बहने वाली कुटियांगती नदी पर भी अब सैलानी राफ्टिंग के साथ साहसिक खेलों का लुत्फ उठा सकेंगे। नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर व्यांग घाटी से पर्यटन और राफ्टिंग को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल आशीष चौहान जिलाधिकारी ने की है। जिलाधिकारी ने कुटियांगती राफ्टिंग क्लब को अनटाइड फंड से 15 लाख धनराशि के राफ्टिंग के उपकरण उपलब्ध करा दिए हैं। आशीष चौहान जिलाधिकारी ने बताया कि शिवोत्सव के दौरान कुटियांगती नदी में टायल किया गया था। यहां पर व्यास घाटी के सभी गांवों को शामिल करते हुए कुटियांगती क्लब बनाया गया था। उन्होंने कहा 11,000 फीट की ऊंचाई पर सैलानियों को राफ्टिंग का अलग अनुभव मिलेगा। आदि कैलाश व कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आने वाले पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण का केंद्र बनेगा। साथ ही क्षेत्र में स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। गुंजी में काली नदी से उसका संगम होता है। कुथियांगती रिवर हमारी लगभग 11,000 फीट की हाइट पे बहती है और ये बहुत ही जेंटल फ्लो है इसका। और शिवोत्सव के दौरान हम लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कयाकिंग की थी और वो फिजिबल है वहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने कुथियांगती क्लब बनाते हुए राफ्टिंग, कयाकिंग और उसके इक्विपमेंट्स उनको दिए और इससे उस क्षेत्र में स्वरोजगार में वृद्धि प्लस पर्यटकों के लिए जो कि आदि कैलाश या कैलाश मानसरोवर की तरफ जाते हैं उन पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण भी होगा और उससे उस क्षेत्र में पर्यटन के विकास में सहयोग मिलेगा। अब खबर उत्तरकाशी से। कोरोना काल में आउटसोर्सिंग से लगाए गए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को हटाने के कारण इन कर्मचारियों का कई दिनों से सीएमओ ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें दोबारा काम पर रखा जाए ताकि उनका परिवार पल सके। वहीं सीएमओ उत्तरकाशी जी.एस. चौहान का कहना है कि उनके पास इन कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए 31 मार्च तक के आदेश थे, जिसके कारण इनको हटाया गया है। हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमें नियमितीकरण दिया जाए और हमने 2 साल तक यहाँ पे काम किया है और हमारा भविष्य तो एकदम चौपट हो चुका है। और हमें किराएदारों ने जब कोविड आया था तो उस दौरान हमें जितने भी बाहर के लोग थे तो हमें टच नहीं कर रहे थे, बेघर हो रखे थे, ठीक है। और बाद में हमारी सैलरी भी बहुत लेट में आई है। तो हमें ही जानते हैं हमारा भरण पोषण किस परिस्थिति में चला है। मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि हमें हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे पद खाली हैं, 195 पद खाली हैं, तो हमें उन पदों पे नियुक्ति दी जाए। आपका नाम क्या? मामला तो ये है कि कोविड काल में तो जब कोविड का प्रकोप था, जब कोविड की स्थिति लगी उस समय इनको रखा गया था और ये इनका बीच में रिन्यूअल भी होता रहा। अभी जो वर्तमान में इनका पहले तो 28 फरवरी तक था, फिर 1 महीने का रिन्यूअल इनका हुआ 31 मार्च तक। जितने भी कोविड में जो मानव संसाधन रखे थे और भी जो उसमें गाड़ियाँ थी सबका 31 मार्च तक का बढ़ गया था। तो इसके बाद ना ही कोई सरकार की तरफ से हमारे पास ऐसा निर्देश है कि कहीं उच्च अधिकारियों ने कि इनको इनका दोबारा रिन्यूअल, जैसे हमारे पास लेटर आता था कि इनकी रिन्यूअल करने के लिए, इस बार कोई हमारे पास इस तरह का लेटर नहीं आ रहा कि इनकी रिन्यूअल, इनकी सेवा अवधि बढ़ा दी जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।